जय श्री कृष्ण। प्रणाम, नमस्ते। तो गीता जी के अध्याय का अध्ययन करते हैं। आइए हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध निश्चिंत हो चुका था, शांति दूत बनकर जगत गुरु श्री कृष्ण आए और उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया और अब युद्ध के टलने की कोई संभावना नहीं बची। तब वेद व्यास जी, जो कि उसी परिवार के सदस्य थे, उन्होंने भी अपना फर्ज समझकर एक बार एक प्रयास करने की कोशिश की और धृतराष्ट्र को समझाने चले आए। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, आप इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए, ऐसा कोई आदेश दीजिए। आप राजा हैं, ऐसा कोई आदेश दीजिए उससे कि ये युद्ध ना हो पाए। परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ऐसा कोई फैसला नहीं कर पाए कि युद्ध टल जाए। तब व्यथित होकर धृतराष्ट्र को वेद व्यास जी ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें नेत्रों में रोशनी प्रदान करता हूँ, उससे कि तुम होने वाले विनाश को देख सको। तब धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने जिन बच्चों को चलते हुए नहीं देखा, उन्हें मरता हुआ कैसे देखूंगा। आप मुझे रोशनी प्रदान ना करके मेरे इस सारथी को दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, उससे कि युद्ध भूमि में होने वाली प्रत्येक कार्यकलाप को ये संजय मुझे वृतांत से सुना पाए। तो वेद व्यास जी ने उनके धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अब गीता जी यहीं से प्रारंभ होती है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय कहते हैं कि राजन, दुर्योधन अपने गुरु सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर बोल रहे हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। आप इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद और दृष्टकेतु, चित्तान, बलवान काशीराज, प्रोचित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तम भोज, द्रुपदा पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं। कौन कहता है? दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप हैं, पितामह भीष्म हैं तथा कर्ण, सम्राज्ञ विजय, कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हैं तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। दोनों तरफ सेना बड़ी भयंकर हैं, इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निस्संदेह पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि वो सेनापति हैं। जब सेनापति जब तक जीवित हैं तब तक सेना का कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख, नंगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंहात बाजे एक साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उनके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उसमें श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नुकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए और श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी और दुष्ट दुम्न, राजा विराट, अजय, सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भयानक भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश में पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदारण कर दिए। हे राजन, आपके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े होकर धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय अर्जुन धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। अब दुर्योधन ने जब उनकी सेना का अवलोकन कर लिया तब अर्जुन ने भी भगवान को कहा कि हे ईश्वर, हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध में युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। इस
संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहते हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठा हुए कौरवों को देख। इनके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित हुए पितामह के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरालों को, सुहृदयों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे केशव, हे कृष्णा, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए श्वेय जन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं, मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंपन और दुख होता है। हाथ से गांडीव धनुष गिरता है, त्वचा भी बहुत जलती है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसीलिए मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्णा, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है तथा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि इच्छित हैं, वे ही यह सब धन, जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी संबंधी लोग हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसीलिए हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए यह लोग कुल के नाशकृत दोष को मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे केशव, पाप पे अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वाणिज्य, ऋषियों के दूषित होने पर, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वर्ण संकर कुल घातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोष के कुल घातियों के सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंततः काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ओहो हो,
शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्गत हुए। यदि मुझे शस्त्र रहित नए सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जा बैठे। ये पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्रीमद् गीता जी।